चलिए अब सीधे चलेंगे महू, जहां परशुराम प्रकटोत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सीधी तस्वीरें महू से। कि कृष्ण पाथेय में हमारी इस जाना पाव की पावन भूमि को जो उन्होंने जोड़ा, हम पूरी विधानसभा पूरे प्रदेश की ओर से आपकी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हम आप सब उपस्थित भाई बहनों से प्रार्थना करते हैं कि आज भगवान परशुराम की जन्म जयंती है। भगवान परशुराम यानी एक पावन परंपरा, संस्कृति, संस्कार और पराक्रम के परिचायक हैं। भगवान परशुराम ने ये बात स्वयं कही कि कलयुग में जब कल्कि अवतार होगा तो उसको भी युद्ध का प्रशिक्षण देने भगवान परशुराम स्वयं पधारेंगे। और भाइयों बहनों, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जब कोई युवा अत्याचार के खिलाफ हो तो ये समझिए कि भगवान परशुराम का आशीर्वाद उसके साथ है। जब कोई प्रदेश का नायक सनातन के श्रेष्ठ कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता हो तो आप ये मानिए उसके भीतर भगवान परशुराम का प्राकट्य हुआ है। जब कोई नारी अत्याचार के खिलाफ खड़ी हो, जब कोई शिक्षक अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अलावा जीवन दर्शन और धर्म की शिक्षा देकर विद्यार्थियों के मानव जीवन को सार्थकता दे, तो आप निश्चित रूप से मान लेना कि ऐसे अवसरों पर भगवान परशुराम का प्राकट्य हुआ है। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार त्रेता युग में महर्षि जमदग्नि और मां रेणुका को हम नित्य प्रणाम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है, जिस मार्ग से आप आए हैं हमें एक मार्ग पहाड़ के दूसरी ओर से उतराना चाहते हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए हम सबको प्रेरित किया, 2022-23 में लगभग 10.5 करोड़ की लागत से ये जो कुछ थोड़ा सौंदर्यीकरण आपको यहाँ दिख रहा है वो जनता की सेवा में समर्पित है। या अध्यात्म की साधना की भूमि बने। यहाँ पर हम संस्कृत वेदशाला, पाठशाला, इन सब का संचालन करना चाहते हैं। आप सनातन के सच्चे ध्वजवाहक हैं। आपसे प्रार्थना है कि इस पावन क्षेत्र को आपका आशीर्वाद निरंतर मिले और बड़े सौभाग्य का विषय कि इस ब्रह्म कुंड से 7 नदियों को 7.5 नदियां जन्मी है। ऐसा अद्भुत क्षेत्र पूरे देश में और कहीं अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। आप नवाचार के धनी हैं। आपसे प्रार्थना करना चाहते हो कि इन 7 नदियों को पुनर्जीवन आप कैसे देंगे, और आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति को मैं जानती हूँ। यदि आप ठान ले तो कुछ असंभव नहीं है। इस मौके पर आपको सिर्फ बधाई देना चाहती हूँ। भूतों ने भविष्य थे 2008 से जाना पाओ महेश्वर डिप इरिगेशन का सपना जो किसान देखते थे उसको व्यवहारिक धरातल पर उतारने का साहस माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप किया। मेरे शब्दकोश में शब्द नहीं, मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद अदा करूं कि 2008 की वो बात 2024 में पूरी हुई। सर्वे भी प्रारंभ है, पर एक छोटा सा कष्ट है माननीय मुख्यमंत्री जी, 21 गांव उस योजना से वंचित है। तो आपसे प्रार्थना करती हूँ उसी में शामिल हो जाए तो बहुत अच्छा, वगरना आप कोई दूसरा रास्ता निकाल कर उन 21 गांवों की प्यास अवश्य बुझाएंगे। आप पधारे। मंचस्थ आदरणीय तुलसी भैया, हमारी सावित्री जी, हमारी राज्यसभा सांसद जी, हमारे सुमित मिश्रा जी, गोलू शुक्ला जी, हमारे ब्राह्मण समाज के सभी पदाधिकारी, मैं आज सबको प्रार्थना करते हुए निवेदन करना चाहती हूँ कि परशुराम जी का क्षात्र भाव अपने भीतर निर्मित करें और सनातन के सच्चे रक्षक बनकर खड़े हो जाएं। सिर्फ पूजा पाठ और कर्म कांड तक सनातन को सीमित मत रखिए। वेद और वीरता का संगम ही 2047 के स्वर्णिम भारत का निर्माण करेगा। सबका अभिनंदन, सबका स्वागत। बोलिए भारत माता की। प्रदेश के मुखिया बैठे भाई, मुर्दार जय नहीं चाहिए, दोनों हाथ उठाइए और पूरी ऊर्जा से कहिए भारत माता की, भारत माता की, भगवान परशुराम जी की। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और आपके दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की गूंज के बीच आमंत्रित कर रही हूँ प्रदेश के नवप्रवर्तन के शिल्पकार माननीय मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री महोदय जी को कि आज के इस पावन अवसर पर अपने उद्गारों से हम सबको कथन करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी से मेरा सादर निवेदन। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, कुछ आवश्यक चर्चा है। हम एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाएं और उनके सम्मान में हम तालियों से उनका स्वागत उनके उद्बोधन के लिए करेंगे। वे सीएम सर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ही उद्बोधित करेंगे हम सभी को, तो जोरदार तालियों की गूंज के बीच, क्योंकि अभी जो यहाँ के हमारे महाराज जी हैं वे कुछ आवश्यक जानकारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को देना आवश्यक समझ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी भी उनकी बात सुनकर उन बातों को नोट कर रहे हैं। जोरदार तालियों की गूंज के बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हम सबको अपने ओजस्वी उद्गारों से नवाजने के लिए हमारे बीच डायस पर आ रहे हैं। तालियों की गूंज में मजा नहीं आ रहा, जोरदार ऊपर उठाए दोनों हाथ और बजाएं जोरदार तालियां। आज के भगवान परशुराम प्राकट्य उत्सव के मंच पर विराजमान भारत सरकार की मंत्री, आपकी यहाँ की सांसद श्रीमती सावित्री ठाकुर जी का जोरदार अभिनंदन करें। जल संसाधन मंत्री, जिन्होंने महू के अंदर हमारे कहने पे और हमारी विधायक जी के मांगने पर यहाँ की जल रचना कई गांवों के लिए दी है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे माननीय तुलसीराम सिलावट जी का, हमारी बहन उषा ठाकुर जी का। इस अवसर पर यहाँ की माननीय सांसद श्रीमती कविता पाटीदार जी, जोरदार अभिनंदन करें। राज्यसभा सांसद, उच्च वर्गीय सांसद। इस तरह से हमारे दोनों सांसद, एक सांसद शंकर भैया कहाँ है अभी, उनका क्षेत्र है, सावित्री जी का है। इस अवसर पर माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी, आपका भी अभिनंदन। यहाँ मौजूद मंच पर विराजमान हमारे जिलाध्यक्ष ग्रामीण सुमित मिश्रा जी, हीरानंद बाबा जी मठाधीश, आपका भी प्रणाम है। हीरानंद बाबा आप ही है ना, जोरदार अभिनंदन करो हीरानंद बाबा का। इस अवसर पर कंचन सिंह जी, हमारे वरिष्ठ नेता, आपका भी बात अभिनंदन करता हूँ। सरदार मालवीय जी, जोरदार अभिनंदन सरदार जी का भी। इस अवसर पर सुभाष जी, हाँ सुभाष जी उधर चलेगा पीछे, कोई बात नहीं। सुभाष जी हमारे ट्रस्टी, दिनेश शर्मा जी, कहाँ दिनेश जी, पूरे मंच सारे नेताओं के लिए जोरदार ताली बजा दो। नाम बहुत सारे हैं, पहले तो विलंब से आने की क्षमा चाहता हूँ। यहाँ हमारे एक ऐसे स्थान पर जिसका कई कारणों से अत्यंत महत्व है, मैं जब भी याद करता हूँ जाना पाव का, तो जाना पाव से परमात्मा की दया से ऐसा अद्भुत स्थान पूरे मध्य प्रदेश में नहीं जितना अद्भुत स्थान जाना पाव का ये स्थान है। इसी तरह से भी परमात्मा की कृपा है, यहाँ इसी स्थान पर महर्षि भृगु के पुत्र महर्षि जमदग्नि के द्वारा संपन्न पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न देवराज इंद्र ने माता रेणुका को जो आशीर्वाद दिया है, और वो जो आशीर्वाद फला, वो आशीर्वाद ऐसे ही नहीं था। हमारे 7 चिरंजीवी हैं, उन 7 चिरंजीवी में से अश्वत्थामा बलिर्व्यासो, हनुमानस्य विभीषण, कृपः परशुरामस्य सप्ते चिरजीविन। मान के चलो ऐसा कोई समय इस देव के ऊपर परमात्मा ने दिया है कि चिरकाल से इतने प्रकार के महापुरुष, भगवान, देवी, देवता, यक्ष, किन्नर, सबकी कृपा अगर किसी देश पे है तो वो एकमात्र देश भारतवर्ष है, जिसको भारत माता की जगत जननी वसुंधरा के कोख से अतीत के काल से सनातन संस्कृति की ध्वज पताका फहराने के लिए एक से बढ़कर एक
किसी का भी नाम देखो तो लगता है कि कौन सी दुनिया में हम आ गए। अब अगर भगवान परशुराम जी की बात करें तो ये ऐसे हमारे देवता हैं जिनका भगवान राम के काल में भी शिव धनुष के माध्यम से महापहचान दिखाई देती है। भगवान राम ने शिव धनुष को भंग करके माता सीता का वरण किया, लेकिन धनुष के माध्यम से हमारी अपनी शक्ति का परिचय परशुराम जी से जुड़ता है। हम सब जानते हैं परशुराम जी ने क्रोध भी किया और लक्ष्मण को सावधान भी किया, लेकिन प्रभु राम पे आशीर्वाद भी लुटाया। ये हमारे वो परशुराम जी हैं जो हमारे अपने कई रूपों में कई कारणों से सदैव अन्याय के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ अपनी लड़ाई किया भी कैसी। जब अधर्म बढ़ता है, जो धर्मानुसार शासन करते हैं उनके लिए कोई चिंता नहीं, लेकिन जो अधर्म से अनीति से शासन करता है, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए काल की तरह वो अपने अभियान में निकलते हैं। पूरी पृथ्वी को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कोई 13 बार बताता, कोई 21 बार बताता, लेकिन हर बार धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने का। और इतने उदार भी हैं, जब अधर्मियों से लड़ करके आते हैं फिर जो मिला जुला सब रख दिया एक जगह और बैठे बैठे सबको बांटते रहते। जो भी आया है सारा का सारा लुटा दिया इस अपने सनातन संस्कृति की उस भावना के आधार पे कि अपने इस संसार के अंदर कोई अपनी पृथ्वी माता के ऊपर इन व्यवस्थाओं के लिए कोई अभावग्रस्त नहीं होना चाहिए, कोई किसी कारण से कष्ट भी नहीं होना चाहिए। और सबको देते देते भगवान राम के काल में हमने धनुष देखा, भगवान कृष्ण के काल में सुदर्शन चक्र देखा। ये अद्भुत देवता है। भगवान राम को भी और भगवान कृष्ण को भी अगर अपने संसार में नई पहचान के रूप में स्थापित कराने के पीछे अगर किसी का आशीर्वाद है तो वो परशुराम जी है। जोरदार अभिनंदन करें अपने परशुराम जी का। आज उनका प्राकट्य दिवस है और परशुराम जी की भी परंपरा में उनके शिष्य भी द्रोणाचार्य के शिष्य कौरव पांडव में भी अर्जुन जैसा धनुर्धर अगर निकल कर आता है तो वो परशुराम जी की परंपरा से, गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर द्रोणाचार्य से अपना संबंध जोड़ करके उनके गुरु कौन थे? परशुराम जी, द्रोणाचार्य जी। लेकिन कर्ण की भी अगर किसी भी कारण से शिक्षा दीक्षा हुई तो उनके गुरु परशुराम जी। हमारे लिए सौभाग्य की बात है एक ऐसे अद्वितीय अलौकिक ऋषि को याद करके जो जीते जी देवता के रूप में जाना जाता है। जब हम उनकी बात करते हैं तो यहाँ अपने इस स्थान पर भगवान कृष्ण की लीलाएं भी वो हुई है जब परशुराम जी ने अपने प्रिय अस्त्र सुदर्शन चक्र को भगवान कृष्ण को दिया और भगवान कृष्ण ने उसके बलबूते पर योगेश्वर का रूप दुनिया को दिखाया। अपनी वीरता गंभीरता भगवान कृष्ण के भी कठिन काल में जब सारे अस्त्र शस्त्र फेल हो गए तो उन्होंने सुदर्शन चक्र याद किया और सुदर्शन चक्र के बलबूते पर दुनिया के बड़े से बड़े अत्याचारी, हम सब जानते शिशुपाल को, शिशुपाल ने एक भी 100 गलती तक का आशीर्वाद भगवान कृष्ण से अपनी माता के माध्यम से लिया था। लेकिन जैसे 99 पूरा हुआ और 100वां गलती करी और भगवान ने उंगली ऊपर कर दी। जैसे उंगली ऊपर करी सुदर्शन चक्र आया। आज परशुराम जी के आशीर्वाद से परशुराम जी ने जीते जी आशीर्वाद दिया। राष्ट्र सफल कब होता है? जब शक्ति का अनुसंधान करना होता है। सत्य पर अपनी देश की सीमाओं के ऊपर जो कुछ कुकुरमुड़ी यहाँ की व्यवस्था यशस्वी प्रधानमंत्री के गणतांत्रिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक व्यवस्था। तो महू से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। महू के जानापाव कुटी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सभा को संबोधित करते नजर आ रहे हैं और परशुराम का किस तरह से जीवन था, प्रभु श्री कृष्ण का किस तरह से जीवन था, उसका उल्लेख मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं
महू से। चलते थे डॉक्टर मुखर्जी ने जिस बात को लेकर बलिदान दिया, हम आज अपनी आंखों से देखते हैं। धारा 370 क्या हटी, पूरा कश्मीर राष्ट्रवादी विचार में शामिल हो गया। कश्मीर की विधानसभा में पाकिस्तान के खिलाफ कौन सा दल, पक्ष का, विपक्ष का, बीच का, सब पाकिस्तान को गाली बक रहा है। ये कारण क्या है? ये कारण भारत की बढ़ती ताकत, हमारी एकता, हमारी अखंडता, और हमने समय पे जिस बात के लिए चेताया था, इसलिए परशुराम जी याद आते हैं। हमने भी तय किया है इस धाम को परशुराम जी और भगवान कृष्ण की याद में अद्वितीय बनाया जाएगा। जो यहाँ के लोग चाहेंगे वो सब कुछ करेंगे। सरकार कोई किसी बात की कमी नहीं आने देगी, जो पैसे लगेंगे, लेकिन भगवान परशुराम जी का सुदर्शन चक्र वाला घटनाक्रम को रेखांकित करते हुए जैसा आप चाहोगे वैसा विकास करेंगे धूमधाम के साथ। अरे हमारा मालवा जगमगाने का समय आया। ये विक्रमादित्य काल वाला, सम्राट अशोक के काल का, हर काल में जिसका कभी अंत नहीं हुआ, ये सब अवंती क्षेत्र का महाजनपद का हिस्सा है। उस काल को पुनः जीवंत करने के लिए हमारी सरकार ने बहुत सारे काम प्रारंभ किए। इसलिए अब हमने भगवान परशुराम जी लेकर जब आगे बढ़ते हैं तो अपने आप में निर्भय होने का संदेश लेते हैं। जीते जी निर्भय होकर के समाज को निर्भय होने का संदेश देते हैं। जीवन तो क्षणभंगुर है, आएगा व्यक्ति जाएगा, कोई अमर नहीं रहने वाला। लेकिन परमात्मा की कृपा से भगवान कृष्ण ने जो 18 अध्याय की गीता का अपना पवित्र ग्रंथ दुनिया को सौंपा है, इसलिए हमारी सरकार ने तय किया है पूरे राज्य के अंदर गीता भवन बनाए जाएंगे। गीता भवन हर जगह हमारी संस्कृति की ज्ञान पहचान होना चाहिए। गीता भवन के माध्यम से हमारा वो ऐतिहासिक ग्रंथ घर घर तक पहुंचना चाहिए। हमारे माध्यम से कर्मों की शिक्षा देकर के इस नश्वर शरीर में हमारे लिए चेतना जगाने का मूल मंत्र जागना चाहिए। आज के इस अवसर पर जब मैं यहाँ आकर बोल रहा हूँ तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है। हमारी बहन उषा ठाकुर ने कहा था कि नर्मदा की परियोजना इधर लाना पड़ेगी, बहुत दिन से अटकी पड़ी है, लेकिन हमने कहा चिंता मत करो, एक एक खेत, एक एक गांव तक पानी पहुंचाएंगे। कोई खेत सूखा नहीं रहेगा। जहाँ जहाँ तक खेती होती है हर स्थान पर पानी, बिजली, सड़क, जीवन की सारी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं, और इतना ही नहीं, हम तो दूध उत्पादन के लिए भी अपनी कामधेनु योजना के माध्यम से गोपालन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। भले गौ माता की, भगवान कृष्ण, भगवान राम, इनके लिए तो परमात्मा की दया से हमने अपनी संस्कृति की इस धारा को सरकार के साथ जोड़ के खड़ा किया है। हमने कहा है कि सरकार चलेगी तो धर्म के मार्ग पे चलेगी। कुछ लोग कहते हैं आप धर्म की बात क्यों करते हो? अब मैं समझते ही नहीं, अगर धर्म की नहीं करूंगा तो क्या अधर्म की करूंगा? शर्म आना चाहिए। अरे धर्म की बात करेंगे तो संस्कृति पुष्पित पल्लवित होगी, हमारे लिए संस्कार जीवंत होंगे। ये हमारी संस्कृति इतनी अच्छी है, जियो और जीने दो की संस्कृति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। जब हम सबके सुख की कामना करते हैं तो संस्कृति के इस धर्म पे भगवान राम और कृष्ण की संस्कृति को कैसे छोड़ सकते हैं? आज के इस अवसर पर मैं जब यहाँ दूसरी बात भी करूंगा कि प्रकृति की भी अनुपम परमात्मा की कृपा इस पहाड़ी पर, अभी यहाँ नदियों के नाम पूछ रहा था तो चंबल, बाप रे बाप, चंबल से यमुना जी का वेग गंगा जी तक जान डालने का काम कोई करता है तो चर्मनवती नदी चंबल के माध्यम से आनंद आता है। क्या चंबल की अपनी आनंद है और क्या मैया का कृपा है। चंबल यहाँ रहती तो मालवा जैसी, और जैसे आगे बढ़े तो ठाए ठाए पूरे चंबल के बीहड़ तो बुझाती। क्या दुनिया है, हमारी माता की भी कृपा है। जैसे के साथ वैसा, अलग दौर में जाती, अलग रूप को पाती। और मैं वहां गया चंबल में, अरे चंबल मैया का जल विश्व की सर्वाधिक शुद्ध नदी के जल के बराबर उस क्षेत्र में होता है। मैं
आया हूँ। घड़ियाल मगर अगर पुनरुद्धार के लिए उनका अपना अस्तित्व बचाने के बड़े बड़े अभयारण्य की तरह प्रकल्प चल रहे हैं, तो आज उम्मीद कर रहे हैं वो समय वापस आएगा। और क्या नाम है, चंबल की धारा से क्या छिपराजी, क्या गंभीर, सब उसमें समाहित होकर के चंबल जब तक यमुना में नहीं मिले तब तो चंबल का अपना विकराल रूप अलग रूप से दिखाई देता। और जब चंबल के पहले बात करता हूँ तो गंभीर, चोरल, अजनाब, दामनी, नशेड़ी, कारम, सुमरा 7.5 नदियों का उद्गम है। मैं मान के चलता हूँ एक पहाड़ी पे एक साथ इतनी नदियों का उद्गम असंभव है। एकमात्र स्थान संभव है। सारे क्षेत्रों में जब हम काम कर रहे हैं तो ऐसे में चंबल के इस उद्गम स्थल को कैसे भूल सकते हैं। इस स्थान को भी उस रूप में ले जाया जाएगा जिसके कारण से दुनिया में इसकी महत्ता बने। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर आप सबका अभिनंदन करता हूं। और ये परशुराम जी की जन्मस्थली वास्तव में अद्भुत है। इसके लिए जो बन सकता जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और कार्यक्रम के अंतिम चरण आभार के लिए आमंत्रित कर रही हूँ सुभाष महोदय जी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से हम सबको बताया। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार ताली बजाइए, उनका अभिनंदन करिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे। मैं अपनी ओर से, संस्थान की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे बीच में आदरणीय तुलसी भैया, आदरणीय कविता जी, आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी हमारे बीच पधारे। मैं उषा दीदी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो महू से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद जो है सम्मानित भी किया गया।